नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में जितने भी 2025 में समिट हुए या सम्मेलन हुए हैं उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं G20 की। G20 इस बार का 2025 का सम्मेलन हुआ था जोहानसबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। याद रखना है, दक्षिण अफ्रीका में 22-23 नवंबर 2025 को हुआ था। ये G20 का 20वां लीडर समिट था। याद रखना है, 20वां समिट था। और मेजबानी कौन किसने किया था? दक्षिण अफ्रीका ने। और मेजबानी करने वाले जो सदस्य थे वो थे दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा। ठीक। 2025 के लिए जो G20 की जो थीम थी वो याद रखना है, सॉलिडेरिटी थी, इक्वालिटी और सस्टेनेबिलिटी। मतलब एकजुटता, समानता और सतत विकास 2025 के लिए G20 की क्या थी? ये एक इसकी थीम थी। अब बात कर लेते हैं कि यार G20 में कौन कौन से देश शामिल हैं, इंपोर्टेंट है। सबसे पहले मैं इसकी बात कर लेता हूं। G7 में जितने भी सदस्य हैं, याद रखना है, G7 में जितने भी सदस्य हैं वो किसके 20 के सदस्य हैं। ठीक। और G20 मतलब हो गया कि G20 में 19 तो सदस्य देश हैं। ध्यान रखना है, 19 देश हैं, जबकि 2 हो गया हमारे क्षेत्रीय संगठन, एक यूरोपियन यूनियन और एक हो गया अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन को 2023 में भारत की सदस्यता के दौरान इसको सदस्यता मिली थी। तो याद रखना है। अब बात कर लेते हैं देश। अर्जेंटीना हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ब्राजील हो गया, कनाडा हो गया, चीन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, भारत हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इटली हो गया, जापान हो गया, मैक्सिको हो गया, रूस हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, दक्षिण अफ्रीका हो गया, दक्षिण कोरिया हो गया, तुर्की हो गया, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया। इसके साथ ही 2 क्षेत्रीय संगठन, एक यूरोपियन यूनियन, एक अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन को 2023 भारत की सदस्यता के दौरान इसको पूर्ण सदस्य का दर्जा दे दिया गया था। अब याद रखना है एक चीज नोट के तौर पर देखना है कि यार एक G20 के लिए एक ट्राइका सप्ताह आता है, ट्रॉइका सप्ताह आता है। बहुत इंपोर्टेंट है परीक्षाओं के लिए। ट्रॉइका कभी भी पूछेगा, ध्यान देना कि पूछना तो पूछना है एक बार। ट्रॉइका मतलब हो गया, ये ट्राइका उन 3 देशों की बात कर लेता है जहां अभी के टाइम पे 2025 में जहां पे सदस्यता की बैठक हुई थी, उससे पिछले वाले देश में और उससे आगे आने वाले देश, इन तीनों को मिलाकर जो समूह बनता है उसी को ट्रॉइका कहते हैं। तो 2025 के लिए जो ट्रॉइका थी वो कौन कौन थे उसमें शामिल देश? तो ब्राजील इससे पिछली अध्यक्षता की थी 2024 में। कौन सा? 19वां सदस्य, 19वां जो बैठक चली थी ब्राजील में ट्राइका में, एक ये हो गया। दक्षिण अफ्रीका जो कि 20वां हो गया और 2025 में इसने अध्यक्षता की। अब आगामी 2026 में जो कि 21वां सम्मेलन होगा, वो होना है संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो ये 3 देश, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, ये 3 के 3 देश ट्रॉइका में आते हैं। और जब भारत ने सदस्यता की, कौन सी? 18वां G20 की जो बैठक हुई थी वो भारत में हुई थी। भारत में कहा? नई दिल्ली में, भारत मंडपम में। तो भारत के समय जो ट्राइका देश थे वो कौन कौन थे कहेंगे तो इससे पिछले वाला 17वां जो बैठक हुई थी वो इंडोनेशिया में हुई थी। और जो उसके बाद 18वां जो बैठक हुई थी वो भारत में हुई थी। और जो 19वां बैठक हुई थी वो हुई थी ब्राजील में। तो भारत के समय जब भारत ने बैठक की अध्यक्षता की तो उस समय ये 3 देश, इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील, ये जो जब भारत ने अध्यक्षता की तो उस समय के ये क्या थे? ट्राइका थे। और अभी के टाइम में ट्राइका कौन है कहेंगे तो ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका। अब बात कर लेते हैं G20 के बारे में। भाई यार G20 क्या है? एक सदस्य, इसमें जो सदस्य हैं कुल, उनके GDP, पूरे विश्व की GDP का 85% है। याद रखना है, G20 देशों का जो GDP है पूरे विश्व के GDP का कितना है? 85%। ये इनके भी जो व्यापार चलता है वो 75% चलता है वैश्विक व्यापार का।
और जो जनसंख्या है लगभग 2/3, याद रखना है 2/3, लगभग 66 से लेकर 68% तक इसकी जनसंख्या को होल्ड करता है। तो इसलिए G20 एक महत्वपूर्ण संगठन है। और याद रखना है G7 में जितने भी सदस्य शामिल हैं वो सारे के सारे G20 के सदस्य हैं, याद रखना। और 2 क्षेत्रीय संगठन है, यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन। अब बात कर लेते हैं G7 सम्मेलन की। 2025 का जो G7वां सम्मेलन था वो 51वां था, याद रखना है 51वां था। और ये जो सम्मेलन हुआ था वो 15 से 17 जून 2025 को कहाँ, कनाडा में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता भी कौन करेगा, कनाडा ही करेगा। तो ये जो G7 है ये पहले G8 हुआ करता था, याद रखना 2014 से पहले G8 हुआ करता था। इस जो G8 में रशिया भी, रूस भी शामिल था। लेकिन 2014 में रूस ने यूक्रेन का क्रीमिया वाला जो क्षेत्र है उसको कब्जाने के बाद जो ये G8 कंट्री है ये बन गई G7, क्योंकि इसमें से रूस को बाहर निकाल दिया गया। तो पहले ध्यान रखना है, तो 2014 से पहले G8 हुआ करता था जिसमें रूस भी शामिल था, और 2014 के बाद G7 हुआ। तो इस G7 में कौन कौन से देश शामिल है, अब कनाडा हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, जापान हो गया, यूके हो गया, यूएसए हो गया, और प्रतिनिधित्व के तौर पर कौन करता है, ईयू करता है, यूरोपियन यूनियन। ये जो G7 है ये विश्व के सबसे ज्यादा रिच कंट्रियों का एक समूह है, सबसे ज्यादा अमीर देशों का एक समूह है। तो याद रखना है, तो G7 में केवल एकमात्र ऐसा देश जापान है जो एशिया से आता है, याद रखना है जापान एकमात्र ऐसा देश है जो कहां से आता है, एशिया से आता है। तो कनाडा हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, जापान हो गया, यूके हो गया और यूएसए हो गया। और 2014 से पहले कौन था इसमें, रूस भी था। लेकिन यूक्रेन के क्रीमिया कब्जाने के बाद रूस को इस ग्रुप से बाहर निकाल दिया गया और ये हो गया अब G7। तो जितने भी ये जो G7 कंट्री हैं वो सारे के सारे G20 में भी आते हैं। तो कभी ये आएगा कि सारे के सारे G7 कंट्रियां G20 में शामिल है, ये सत्य है, याद रखना है। तो G7 अगला सम्मेलन है आसियान शिखर सम्मेलन, जो कि 2025 में 26 मई को हुआ था। कहाँ हुआ था, कुआलालंपुर, मलेशिया के। ये आसियान सम्मेलन का 46वां बैठक था जो कि कुआलालंपुर, मलेशिया में हुआ था। जो इसकी अध्यक्षता है ये मलेशिया के प्रधानमंत्री दातो सेरी अनवर इब्राहिम ने की थी, याद रखना है ये 2 चीजें। कौन सा, 56वां सम्मेलन था कब, 2025 मई को, कहाँ, कुआलालंपुर, मलेशिया में। अगला है कि यार जो ये आसियान देश है, ये आसियान समूह क्या है। आसियान समूह उभरती हुई 10 देशों के अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है, उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। इनमें से कौन कौन शामिल है भाई फिर यार, म्यांमार हो गया, लाओस हो गया, थाईलैंड हो गया, वियतनाम हो गया, कंबोडिया हो गया, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, फिलीपींस हो गया। ये 10 देशों का एक समूह है, याद रखना है। लेकिन 2025 में 11वें सदस्य के रूप में पूर्वी तिमोर को भी इसकी सदस्यता मिल गई है, तो याद रखना है। अब बात करते हैं कि यार भारत और आसियान का संबंध कैसा रहा। तो सबसे पहला है कि यार हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने 1992 में दक्षिण पूर्व एशिया या कहूं तो एशियान देशों के लिए एक पॉलिसी ले आए थे, वो था लुक ईस्ट नीति, ठीक। फिर 2014 में मोदी जी के आने के बाद जो लुक ईस्ट नीति है या पॉलिसी है इसको बदलकर हमने ले आए एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ये महत्वपूर्ण है। तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी 2000 में शुरुआत की गई। इसके तहत दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के या एशियन कंट्री के लिए के साथ आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक और सुरक्षा संबंध को मजबूत पर केंद्रित किया गया था। किसके तहत, एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत। तो याद रखना पहले आसियान देशों के लिए लुक ईस्ट नीति चलती थी, जो कि 2014 के बाद कैसा चलने लग गया, एक्ट ईस्ट पॉलिसी चलने लगी। अगला सम्मेलन है एससीओ सम्मेलन, जो कि 31 अगस्त से लेकर 1 सितंबर 2025 में कहा, त्यानजिन, चीन में। याद रखना है
एससीओ का जो 2025 का जो सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था? चीन में। कहाँ? तियानजिन, चीन में, अगस्त 2025 में, अगस्त सितंबर 2025 में। कि यार ये एससीओ है क्या? ये एससीओ की स्थापना कब हुई ये देखें। जो एससीओ है ये है संघाई सहयोग कॉरपोरेशन है। इसकी स्थापना हुई थी 2001 में संघाई फाइल के विस्तार के बाद। पहले इस जो संघाई सहयोग संगठन है इसमें ये देश शामिल थे, रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान थे। लेकिन कुछ समय के बाद इसमें विस्तार हुआ। जैसे भारत और पाकिस्तान 2017 में एससीओ के सदस्य के रूप में शामिल हुए, और जो अंत में जो आजकल जो लास्ट में जो देश शामिल हुआ वो याद रखना है ईरान हुआ। तो भारत और पाकिस्तान 2017 में, जो अंतिम देश है वो ईरान हुआ। ठीक, ये जो एससीओ है इसको बनाने का उद्देश्य क्या था? क्षेत्रीय सुरक्षा, सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात सैनिकों की संख्या में कमी करने के लिए, आतंकवाद की चुनौती पर काम करने के लिए एससीओ का क्या किया था? हमने गठन किया था। ठीक, तो भारत याद रखना एससीओ का प्रारंभिक मेंबर नहीं था। भारत प्रारंभ से ही एससीओ का भाग नहीं था। भारत 2017 में एससीओ का भाग रहा। तो इस बार का सम्मेलन कहाँ हुआ था? तियानजिन, चीन में, 31 अगस्त से लेकर 1 सितंबर 2025। अब बात कर लेते हैं 17वें ब्रिक्स सम्मेलन की। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो जो 17वां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था ये हुआ था रियो डी जेनेरियो, कहाँ? ब्राजील में। कब? 6 से लेकर 7 जुलाई 2025 में। याद रखने की बात है। तो ये जो ब्रिक्स है ये क्या है भाई? ब्रिक्स उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। पहली बार जो ये ब्रिक्स की बात कही थी 2009 में, ब्रिक्स का सबसे पहले शिखर सम्मेलन हुआ था रूस में। जो ब्रिक्स है ये आर्थिक सहयोग की बात करता है, व्यापार की बात करता है, विकास की बात करता है और वैश्विक शासन में सुधार की बात करता है। याद रखना, वैश्विक शासन में मतलब यूएन की बात करता है। ब्रिक्स में पहले कितने देशों का समूह था? ये पहले ये 4 देशों का समूह था, जिसमें ब्राजील हो गया, याद रखना है, ब्राजील हो गया, भारत हो गया, रूस हो गया, चीन हो गया और साउथ अफ्रीका 2010 में जुड़ा। याद रखना। अभी के टाइम में इजिप्ट हो गया, ईरान हो गया, यूनाइटेड अरब अमीरात हो गया और इथोपिया भी इस समूह में शामिल हो चुके हैं। जो ब्रिक्स बनाने का जो हमारा मेन उद्देश्य था ये आर्थिक और वित्तीय सहयोग के लिए बनाया गया था। ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने के लिए, ग्लोबल साउथ याद रखना, जो अविकासशील या अर्ध विकासशील है उन समूह के देशों की बात करता है, विकास परियोजनाओं के लिए सहयोग की बात करता है और बहुपक्षीय संस्थाओं जैसे यूएन में सुधार की बात कर लेता है। अब बात कर लेते हैं यार ब्रिक्स। अभी के टाइम पे जो ब्रिक्स जो ग्रुप है उसके पास जो पूरे विश्व की जो जीडीपी है, ध्यान रखना, पूरे विश्व की जीडीपी का लगभग 35% इन देशों के पास है विश्व का। एक चीज ये हो गया, जो ग्लोबल जो जीडीपी है वो 35% हो गया, जबकि जो जनसंख्या है ये जो ब्रिक्स देशों के पास जो पूरे विश्व की जनसंख्या है वो 46% है। याद रखना है। तो जीडीपी कितना होल्ड करती है ब्रिक्स ग्रुप? ये 35%। जबकि पॉपुलेशन कितना होल्ड करती है कहेंगे तो 46%। याद रखना है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं COP 30 सम्मेलन की। ये जो COP 30 है ये 2025 का बेलम ब्राजील में आयोजित किया था। याद रखना है, बेलम ब्राजील में। कब? 10 नवंबर से लेकर 21 नवंबर 2025 में इसका सम्मेलन हुआ था। याद रखना है इस चीज को। ये जो COP है ये COP किसका इनिशिएटिव है कहेंगे तो COP UNFCCC का एक इनिशिएटिव है। ये इनिशिएटिव लाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? जलवायु परिवर्तन को रोकना, अनुकूलन और वित्तीय सहयोग करना। याद रखना है। और इसके तहत ग्रीन हाउस गैसों को कम करना और विकासशील देशों को सहायता देना। जो विकासशील देश हैं उनको, जो बहुत रिच कंट्री हैं, उन्होंने कहा था कि हम आपको $100 मिलियन तक प्रत्येक वर्ष देंगे, जिससे कि आप अपने देश में जो फॉसिल फ्यूल रिलेटेड जो भी फ्यूल है उनको कम करोगे
और जो ग्रीन एनर्जी है उसकी ओर बढ़ोगे, जिससे कि क्लाइमेट चेंज में जो क्लाइमेट चेंज है उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। याद रखना है इस चीज को। इसी चीज में भारत ने एक कमिटमेंट दिया था, याद रखना है। भारत का जो नेट जीरो का जो कमिटमेंट है ये 2070 का है, याद रखना है। तो नेट जीरो करने की बात कही थी भारत ने, कब? 2070 तक हम नेट जीरो हो जाएंगे, याद रखना है। तो कॉप सम्मेलन कब हुआ था, कहाँ हुआ था, किसकी इनिशिएटिव है, ये हमने सब देख चुके हैं। है क्वाड सम्मेलन। जो 2025 का जो क्वाड सम्मेलन था वो अमेरिका में हुआ, और याद रखना है 1 जुलाई 2025 को हुआ था। ठीक, तो क्वाड क्या है? क्वाड एक रणनीतिक समूह है जो यहाँ स्ट्रेटेजिक डायलॉग है, जिसमें 4 देश शामिल है। भारत हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, और जापान हो गया, और ऑस्ट्रेलिया। इन देशों के समूह को ही क्वाड कहते हैं, जो कि एक स्ट्रेटेजिक डायलॉग है। याद रखना है इस चीज को। यार ये जो क्वाड है इसकी बात सबसे पहले जो भूतपूर्व जो प्रधानमंत्री थे, कहाँ के? जापान के शिंजो आबे ने 2007 में रखी थी क्वाड की भूमिका, याद रखना है। तो क्वाड 4 देशों का समूह है, भारत हो गया, अमेरिका हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो जो क्वाड की जो फॉर्मेशन की बात सबसे पहले किसने की थी कहेंगे? तो जापान के जो प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, याद रखना है, शिंजो आबे ने, याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वाड की जो फॉर्मेशन की बात सबसे पहले किसने की थी? शिंजो आबे ने। और 2025 का जो क्वाड सम्मेलन था ये कहाँ हुआ? अमेरिका में, याद रखना है। बात कर लेते हैं नाटो समिट नाटो के शिखर सम्मेलन की। जो नाटो का जो शिखर सम्मेलन हुआ था ये हेग नीदरलैंड में 2025 में हुआ था, याद रखना है। नाटो से कुछ ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। इस बार का जो सम्मेलन हुआ था हेग नीदरलैंड में हुआ था 2025 की, याद रखना है। दूसरा याद रखना है कि जो नाटो की स्थापना हुआ था वो 1949 को हुआ था, 4 अप्रैल 1949। जो इसकी मुख्यालय है ये ब्रसिलिया बेल्जियम में है, याद रखना है। ये जो इसका उद्देश्य क्या था नाटो बनाने की, जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, इसको बनाने की क्या उद्देश्य था? सदस्य देशों की सामूहिक सुरक्षा, कलेक्टिव डिफेंस, किससे? वो भी उस समय के यूएसएसआर से, याद रखना है। जो 2024 तक इसमें कुल कितने देश शामिल है कहेंगे? तो 32 देश शामिल है, याद रखना है। जो 2024 में स्वीडन इसमें शामिल होने वाला अंतिम देश है, 32वां देश है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 32वां देश जो कि नाटो का कौन है? स्वीडन है। और इससे पहले जो 31वां देश था वो कौन था? फिनलैंड था, याद रखना है। और इसका ये जो नाटो है उसकी एक संविधान है, इसका एक आर्टिकल है, आर्टिकल 5, याद रखना है। कभी पूछेगा कि आर्टिकल 5 किस समूह से संबंधित है, तो याद रखना ये जो आर्टिकल 5 है ये कहती है कि यदि किसी एक सदस्य देश पर हमला होता है तो उसे सभी पर हमला माना जाएगा, ये याद रखना है। ये जो आर्टिकल 5 है ये नाटो से संबंधित है। तो नाटो में कुल कितने देश हैं? याद रखना है 32। और अभी जो प्रेजेंट में जो बना वो कौन है? स्वीडन है, याद रखना। और नाटो का इस बार का सम्मेलन कहाँ हुआ था? हेग नीदरलैंड में 2025 में।